एवरीवन वेलकम बैक। ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ है एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जा रहे हो ना, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या एज अ फुल स्टैक, तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चंस की जाती है। एंड अगर आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आप 100% क्वेश्चंस के आंसर को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जैसे कि आपका होस्टिंग हो गया, क्लोजर हो गया, कॉल स्टैक हो गया, स्कोप चेन हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आने वाले अगर आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता। मैं आपको एकदम आसान ईजी वे में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझाने वाला हूँ एंड ये आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ रीकैप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आपका जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट आपके जावास्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है ना। तो जस्ट अ रीकैप के होता क्या था वहाँ पर, तो एक पार्सर होता है। ठीक है, तो पार्सर क्या करता है, आपके जावास्क्रिप्ट कोड को AST में कन्वर्ट करता है एंड देन AST आपके इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के हेल्प से मशीन कोड एंड ऑप्टिमाइज मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इसकी एग्जीक्यूशन होती है। ये तो ऊपर ऊपर हो गया भाई कि ऐसा तो पूरा चल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन आपके स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन जब वो एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, तब क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। एंड जस्ट फॉर वन मोर रिकैप, बिकॉज चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो हम नहीं चाहते कि बीच से कहीं से शुरू हो जाए। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल वाली वीडियोस में बताया था कैसे ब्राउज़र आपके HTML फाइल को प्रोसेस करता है ना। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ये आपका अगर HTML है विद एन स्क्रिप्ट, है ना, यहाँ पर क्या करता है ये ब्राउज़र आपके HTML कोड को जब आपका HTML कोड मतलब डॉक्यूमेंट ब्राउज़र पे लोड होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपका पार्सर एक डॉम API डॉम ट्री क्रिएट करता है ना, दैट इज़ लाइक डॉम ऑब्जेक्ट। सो डॉम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डॉम ट्री क्रिएट करता है एंड अगर आपके HTML में कोई CSS फाइल है तो उसके लिए CSS OM ट्री क्रिएट हो जाती है ना। एंड ब्राउज़र क्या करता है, इन दोनों डॉम एंड CSS OM ट्री का यूज़ करके आपके जो HTML एलिमेंट्स हैं उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है एंड पूरा कैलकुलेशन होने के बाद ये पूरा वेब पेज आपके ब्राउज़र पे लोड हो जाता है। इतना तो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अगर आप इसके डॉम क्रिएशन की जब ट्री क्रिएशन चलती है ना, पार्सर जब ये HTML पार्सर जब आपका डॉम ट्री क्रिएट करता है, इस बीच अगर कोई स्क्रिप्ट डिटेक्ट होती है, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट यानी कोई स्क्रिप्ट डिटेक्ट होती है, स्क्रिप्ट टैग, तो यहाँ पर इस स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन होती है। अब यहाँ पर दो तरह की स्क्रिप्ट हो सकती है, एक हो सकती है आपकी इनलाइन स्क्रिप्ट और एक होती है आपकी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। इनलाइन स्क्रिप्ट मतलब आपने HTML के ही अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही कुछ 4-5 लाइन जावास्क्रिप्ट कोड डाल दिया, दैट इज इनलाइन स्क्रिप्ट, है ना। तो उसकी एग्जीक्यूशन इमीडिएट एग्जीक्यूशन होती है। और अगर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, कोई फाइल आपने लिखी अलग से जावास्क्रिप्ट की एंड देन स्क्रिप्ट से उसको लिंक कर दिया, तो यहाँ पर पहले वो फैच होकर डाउनलोड होगा एंड डाउनलोड होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब यहाँ पर भी दो चीज़ हो सकती है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट कर सकता है एंड सिंक्रोनसली भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इट्स अप टू द एट्रीब्यूट कि हम स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये डिफर है या असिंक है। अब इन चीज़ों में मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन होती कैसे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन करता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन करता क्या है, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा आसान सा एक स्लाइड क्रिएट किया जो आपको हेल्प करेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने स्मॉल से प्रेजेंटेशन पे। तो क्या होता है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब वो स्क्रिप्ट डिटेक्ट होती है ना, तो डिटेक्ट होने के बाद जावास्क्रिप्ट इंजन एक हर स्क्रिप्ट के लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट डिटेक्ट हुई, इसके लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, दूसरी स्क्रिप्ट डिटेक्ट हुई, उसके लिए भी एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जितनी भी स्क्रिप्ट है उन सब के लिए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब हिडन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हार्ड टर्म, बट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिडन, छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हिडन कॉन्सेप्ट दैट डिफाइंस द इन्वायरमेंट डिफाइन करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट डिफाइन करता है इन विच जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड, जहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट करता है। अब हम आ जाते हैं, सपोज मान लो कि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा है, इमेजिन कर लो कि वो ऐसा है। यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं, ये है हमारा, जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। स्क्रिप्ट डिटेक्ट हुई, जावास्क्रिप्ट इंजन ने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन चलती है ना स्क्रिप्ट की, ये दो फेजेस में होती है, एक होती है मेमोरी फेज और एक होती है एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी फेज में आपके स्क्रिप्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होती है उनके लिए मेमोरी क्रिएट होती है, जिनको हम होस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलकर आप समझोगे होस्टिंग क्या होता है, बट इतना याद रखो ये जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होती है ना, इनके लिए मेमोरी क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होस्टिंग।
जब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होती है ना, तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए क्या करता है जावास्क्रिप्ट इंजन, एक कॉल स्टैक यूज़ करता है। ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको स्ट्रिप, ये कॉल स्टैक है जहाँ पर ये इसको रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अब जितने भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होंगे सबकी रिकॉर्ड ये कॉल स्टैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पर मैंने GEC लिखा है ना, दैट इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विद इन ग्रीन कलर है ना बैकग्राउंड में। तो ये एक जस्ट दिखाने के लिए कि ग्रीन कलर का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है जो आपके कॉल स्टैक के अंदर चला गया है, ठीक है, फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड। अब मान के चलो कि ये हमारी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये इमेजिन करो कि ये हमारी स्क्रिप्ट है जहाँ पर हमने कुछ लाइंस लिखी है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक फंक्शन डेफिनेशन है, एक फंक्शन कॉल है, एंड देन समथिंग लॉग, कुछ लॉग हो रहा है। तो इस स्क्रिप्ट के लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुई, ये है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूशन दो फेजेस में होती है, एक होती है मेमोरी फेज और एक होती है एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी फेज में आपकी वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो वेरिएबल में है हमारा चैनल, तो इस चैनल के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी, साथ ही साथ हमारा एक फंक्शन डेफिनेशन है, इस फंक्शन डेफिनेशन को भी हम मेमोरी में क्रिएट करेंगे, एंड देयर इज नो अदर वेरिएबल एंड नो अदर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी फेज के अंदर चैनल क्रिएट हो गया एंड उसकी वैल्यू चली गई अनडिफाइंड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर वेरिएबल जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड असाइन हो जाती है मेमोरी के अंदर। तो ये हो गई अनडिफाइंड। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है प्रिंट। नेक्स्ट लाइन बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन है जो लाइन नंबर 2 से स्टार्ट होकर 4 पे खत्म हो रहा है, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। तो ये फुल फंक्शन डेफिनेशन आपके मेमोरी फेज के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी फेज में प्रिंट एंड उसका फंक्शन डेफिनेशन स्टोर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है लाइन नंबर 6, दैट इज अ फंक्शन कॉल। अब ये कोई वेरिएबल या फंक्शन डेफिनेशन तो नहीं है, फिर देन ये फंक्शन कॉल अगेन कंसोल लॉग, कुछ प्रिंट करने के लिए। तो अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल या फंक्शन डेफिनेशन है नहीं, तो ये हमारा मेमोरी फेज हो गया कंप्लीट। इतना ही होता है भाई, मेमोरी फेज कंप्लीट हो गया। अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगेन फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 6। अब यहाँ पर क्या, चैनल इक्वल टू कोडिंग इंसेंटली पहली लाइन। तो एग्जीक्यूशन फेज में पहली लाइन एग्जीक्यूट की, चैनल इक्वल टू कोडिंग इंसेंटली। यहाँ पर मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, है ना, चैनल इक्वल टू कोडिंग इंसेंटली। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होगी, आपका जो मेमोरी फेज के अंदर चैनल है वो अपडेट हो जाएगा, अनडिफाइंड अपडेट हो जाएगा विद दिस वेरिएबल, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया, इस लाइन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई एंड हमारे चैनल के अंदर यहाँ कोडिंग इंसेनली अपडेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन सिंपली इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 क्या, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी स्क्रिप्ट के अंदर आपकी एक फंक्शन कॉल होती है तो उसके लिए फिर से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या हमारा स्क्रिप्ट एक फंक्शन कॉल हो रही है प्रिंट, तो इसके लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंट कॉल हो गया, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगी दैट इज अ फंक्शन कॉल। तो इसके लिए ये जो फंक्शन कॉल है ना हमारे कॉल स्टैक में चला गया। कॉल स्टैक में जाने के बाद इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक अगेन एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ विद मेमोरी फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज, है ना। अब यहाँ पर वही प्रोसेस होगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनको मेमोरी फेज में स्टोर करेंगे, ठीक है, मेमोरी के अंदर क्रिएट करेंगे। तो और एंड कॉल स्टैक में ये प्रिंट आ गया उसके टॉप पे, उसके ऊपर आ गया, बिकॉज इसकी एग्जीक्यूशन अभी चल रही है। ये रिकॉर्ड ऐसा मेंटेन होता रहेगा जो आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगा एरर वगैरह को ट्रेस करने में, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेमोरी फेज, इस फंक्शन के अंदर हम इसकी एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि कोई वेरिएबल वगैरह है, फंक्शन वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, मेमोरी में एक मेमोरी क्रिएट हो गई स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फंक्शन या वेरिएबल नहीं है, तो मेमोरी फेज हो गई कंप्लीट। अब मेमोरी फेज कंप्लीट हो गई तो एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो गया। अब एग्जीक्यूशन फेज में क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग str वेरिएबल है, इसकी वैल्यू असाइन होगी, इसकी वैल्यू हम ऊपर से पास कर रहे हैं ना, वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। तो अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलकम टू कोडिंग इंसेनली, ये लाइन की एग्जीक्यूशन होते ही मेमोरी फेज के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल अपडेट हो जाएगी, अनडिफाइंड से हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलकम टू कोडिंग इंसेनली, ठीक है। तो अब जल्दी से इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइन एग्जीक्यूट हो गई, स्ट्रिंग हो गया हमारा वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। अब इसके अंदर यहाँ लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन कंट्रोल। अब यहाँ लाइन नंबर 3 से कंसोल लॉग स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कंसोल लॉग यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आप देख सकते हो कंसोल लॉग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की वैल्यू ये मेमोरी से उठा लेगा विच इज वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। कंसोल लॉग के अंदर आप यहाँ राइट साइड में देखो आउटपुट कंसोल वेलकम टू कोडिंग इंसेनली, यहाँ प्रिंट हो गया, है ना, बहुत आसान था। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है प्रिंट वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब जब ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो आपका ये कॉल स्टैक से बाहर हो गया, ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। तो प्रिंट कॉल स्टैक से बाहर होगा, साथ ही साथ इसका ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया कॉल स्टैक से बाहर, उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया डिलीट। अब आ जाएगा कंट्रोल लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 7 पे। जैसे ही कंट्रोल लाइन नंबर 7 पे आएगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपका आ जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए कंसोल लॉग चैनल, ठीक है, जो हमने लिखा है कंसोल लॉग चैनल।
अब इस कंसोल लॉग चैनल में चैनल की वैल्यू कहाँ से उठेगी, इसके एक मेमोरी फेस से। तो इसके अंदर क्या है, चैनल कोडिंग इंसेंटली, तो कंसोल लॉग की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी कोडिंग इंसेंटली। एंड इस तरह से हमारा GEC ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जब GEC कंप्लीट हो गया तो वो भी कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बाहर कर देते हैं, पूरा का पूरा कॉल स्टैक खाली हो गया। जब जैसे ही हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, पूरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या डाउट है आपको, ठीक है। जो एग्जांपल लेकर मैंने आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझाया है, ठीक है, उस एग्जांपल को हम लाइव एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं। यहाँ पर ये हमारा स्क्रिप्ट, वहाँ पर वेरिएबल है, चैनल फंक्शन प्रिंट हो गया, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, एंड देन अ फंक्शन कॉल एंड देन अ लॉग। अब यहाँ पर index.html में हम ये स्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं विद एन एट्रीब्यूट डिफर, तो ये असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, तो ये हमारा कोड लोड हो गया। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो एंड कंसोल के अंदर आगे देखो कि आपका वेलकम टू कोडिंग इंसेनली प्रिंट हो गया। ये लाइव रीलोड को इग्नोर मारो बिकॉज ऑफ लाइव सर्वर। देन यहाँ पर हो गया हमारा कोडिंग इंसेनली, ठीक है। फिर से एक बार लोड कर देते हैं, ये हो गया हमारा वेलकम टू कोडिंग इंसेनली एंड ये हो गया कोडिंग इंसेनली, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको समझाया। जैसे आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, फिर वो कॉल स्टैक के अंदर जाता है, फिर कोई नया फंक्शन अगर कॉल होता है देन वो अलग से एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, वो कॉल स्टैक में जाता है एंड देन ये पूरी ट्रैकिंग ऐसे चलती है ना। तो हम आ जाते हैं अपने सोर्सेज पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर day-02.js एंड आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलती है, सिंपली आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको पूरा फाइल मेन्यू दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इस सर्वर से चल रहा है 127.0.0.1 तो यहाँ पर आपको index.html एंड day02.js मिल जाएगा एंड देन इसको मिनिमाइज कर लो। तो जो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले समझाई कि मेमोरी फेज सबसे पहला, ठीक है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन आपका स्क्रिप्ट डिटेक्ट करता है तो वो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है एंड उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मेमोरी फेज और एक होता है आपका कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मेमोरी फेज में आपका वेरिएबल्स एंड फंक्शन डेफिनेशन के लिए मेमोरी क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होस्टिंग। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो मेमोरी फेज वाला पार्ट सबसे पहले है ना। तो सबसे पहली लाइन पे ही मैं डिबगर डाल देता हूँ, ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, रीलोड कर यहाँ हमारा एग्जीक्यूशन रुक गया, तो हमारा मेमोरी फेज ऑलरेडी हो चुका है ना। तो यहाँ पर आप देखो वॉच ब्रेक पॉइंट्स मिनिमाइज कर सकते हो, स्कोप एंड देन ये हमारा कॉल स्टैक के अंदर ये आ गया एनोनिमस। तो एनोनिमस जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया है कॉल स्टैक के अंदर एंड जो मेमोरी फेज वाला पार्ट है वो आप स्कोप के अंदर ग्लोबल के अंदर जाके देखो। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है चैनल, मेमोरी इसके लिए क्रिएट हुई या नहीं वो आप सिंपली डिटेक्ट करो, C फॉर चैनल, ये रहा चैनल। यहाँ पे आप देखो चैनल की जो वैल्यू वो अनडिफाइंड सेट हो रखी है ना। तो ये मेमोरी फेज की वजह से यहाँ पर चैनल क्रिएट हुआ एंड उसकी वैल्यू अनडिफाइंड सेट हुई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है फंक्शन डेफिनेशन विच इज़ प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, PMNOP। तो ये रहा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट ये इसका फंक्शन डेफिनेशन F दिख रहा है आपको। तो ये प्रिंट भी मेमोरी फेज की वजह से यहाँ पर स्टोर हो चुका है, ठीक है। मेमोरी फेज की वजह से ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन फेज होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ और ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ। तो सबसे पहले ये फंक्शन डेफिनेशन पे आएगा एंड देन ये प्रिंट पे आएगा, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर ये फंक्शन कॉल होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे भी डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे भी डाल देता हूँ, सब पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिज्यूम करता हूँ। तो ये लाइन, इस लाइन पे आ गई प्रिंट। अब ये प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर ये आ गया एंड देन कंसोल लॉग। अब जैसे ही प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, जो मैंने आपको बताया था जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ एंड वो आ गया हमारे कॉल स्टैक के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन 3 से ये प्रिंट हमारे कॉल स्टैक के अंदर आ गया। अब जैसे ही कॉल स्टैक इस वाले फंक्शन का काम खत्म करेगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वो कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं रिज्यूम एंड ये हो गया हमारा कंसोल लॉग स्ट्रिंग। यहाँ पर आप लॉग में देख सकते हो वेलकम टू कोडिंग इंसेनली प्रिंट हो गया। सोर्सेज के अंदर यहाँ पर ये रुक गया लास्ट वाली लाइन पे एंड कॉल स्टैक के अंदर से प्रिंट बाहर हो गया, ठीक है। कॉल स्टैक से प्रिंट आपका बाहर निकल गया बिकॉज उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम लाइन अपना रिज्यूम कर देते हैं एंड देन कॉल स्टैक यहाँ पूरी तरह एम्प्टी हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, एनोनिमस भी बाहर हो गया एंड हमें सोर्स कंसोल के अंदर कोडिंग इंसेनली भी प्रिंट हो गया, है ना। लास्ट वाली लाइन जो हमने देखी थी वो भी प्रिंट हो गई। होपफुली आपको ये पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंसर्न है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, है ना। एंड आगे हम देखेंगे होस्टिंग को और डिटेल में, कॉल स्टैक को भी और डिटेल में, क्लोजर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।